की भागवत का अंतिम श्लोक। ओम एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम। ठीक है ना। फिर यहां से देखिए, आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम। जो आत्मा के तत्व को जानना चाहते हैं उनके द्वारा एतावदेव मन इतना ही, जिज्ञास्य मन जानने योग्य है। जो आत्म कल्याण चाहते हैं, आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, आत्मा के जिज्ञासु हैं, उनको आत्मा के तत्व के जिज्ञासु हैं, उनको एतावदेव इतना ही, जिज्ञास्य माने जानना चाहिए। क्या? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो सर्वत्र और सदा विद्यमान है वही परब्रह्म परमात्मा है। अर्थात तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर ही शोक से पार, मृत्यु से पार जाया जाता है। अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, अन्य कोई मार्ग मोक्ष का नहीं है। तो यही जानना चाहिए। तो भगवान ही यहाँ पर ज्ञेय हैं, जिज्ञास्य हैं, ऐसा इनका कहने का मतलब है। अब उत्तरार्ध में श्लोक में कहा गया है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वय, उसके रहने पर उसका रहना, माने धूम के रहने पर अग्नि का रहना। अनिवार्य रूप से यदि धूम है तो निश्चित ही वहां पर अग्नि भी है। तो ये तो अन्वय व्याप्ति, इसे कहेंगे अन्वय व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब समझते हैं, जो उसके रहने पर उसका रहना आवश्यक है, ये अन्वय व्याप्ति हो गई। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या हो गई? तदभावे तदभाव। अग्नि के अभाव में धूम का अभाव, अग्नि के अभाव में धूम का अभाव। तो अग्नि के बिना धूम उत्पत्ति संभव नहीं है। तो ये हो गया व्यतिरेक, अभाव। व्यतिरेक का मतलब उसके अभाव में उसका अभाव, अग्नि के अभाव में धूम का अभाव। तो अब ये बात यहाँ अग्नि और धूम पर तो अन्वय व्यतिरेक घट जाता है, अन्यत्र भी घटता है। लेकिन यहाँ परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा सर्वत्र सदा विद्यमान है, लेकिन इसको हम परमात्मा पर नहीं घटा सकते हैं। यद्यपि अखंडानंद जी ने ऐसा लिखा है कि ये है, ये तो अन्वय हो गया, यह नहीं है, यह नहीं है, ये व्यतिरेक हो गया। ऐसा उन्होंने लिखा है अपने उसमें, अखंडानंद जी ने। तो यह है, ये तो अन्वय हो गया, यह नहीं, ये व्यतिरेक उन्होंने लिखा है। क्या? हाँ। अब मतलब यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, ये अन्वय हो गया। यह ब्रह्म नहीं है, या कोई चीज आप ले सकते हैं, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, ये तो अन्वय हो गया। लेकिन ये अन्वय का वास्तविक लक्षण नहीं है। कहाँ से हुआ? वो तो हो गया। हाँ, अग्नि के रहते, हाँ। अन्वय व्यतिरेक में दो की सत्ता यहाँ पर है, धूम की भी अग्नि की। तब उनमें अन्वय और व्यतिरेक बनता है। व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव। व्यतिरेक माने यहाँ पर, यद्यपि व्यतिरेक नाम का एक अलंकार भी है जो है साहित्य शास्त्र में अनेकत्र जिसका प्रयोग होता है। व्यतिरेक कहते हैं उपमान आदि यदन्यस्य व्यतिरेक एव स। जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उत्कृष्ट रूप में उपमेय को दिखाया जाता है, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ है अधिक, और व्यतिरेक माने भिन्न भी है। और व्यतिरेक का यहाँ पर अर्थ है अन्वय के साथ में पढ़ा गया जो व्यतिरेक है वह किसी अन्य अर्थ का वाचक न होकर के वह अन्वय और व्यतिरेक उस अन्वय व्यतिरेक का होगा जिसका वर्णन न्याय शास्त्र में है। माने तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वय और तदभावे तदभावइति व्यतिरेक। अग्नि के अभाव में धूम का भी अभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। किसकी? अग्नि की और धूम की।
और अन्वय व्याप्ति क्या हो गई? धूम के रहने पर अग्नि का निश्चित रूप से रहना, उसके रहने पर उसकी सत्ता आवश्यक है, तो ये अन्वय व्याप्ति हो गई। लेकिन इस बात को हम ब्रह्म के प्रति नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? कि अग्नि एक देशी है, उसका कहीं भी अभाव हो सकता है, और अग्नि के अभाव में धूम का भी अभाव हो सकता है, और उन दोनों की सत्ता हो भी सकती है। लोक में धूम भी देखा जाता है, अग्नि भी देखी जाती है, ये निश्चित है, लेकिन वो सर्वत्र नहीं देखे जाते। या श्लोक में कहा गया है यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वदा और सब जगह रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला और सर्वदा रहने वाला, माने दिन में भी, रात में भी, सुबह 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और फिर 12 बजे से फिर 24 घंटे आहार निश जिसकी सत्ता है, आप यूं समझिएगा। तो यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ऐसी सत्ता किसकी है? ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की नहीं है, प्रकृति की भी नहीं, जो कि व्यापक रूप वाली है, लेकिन वह भी सर्वव्यापक उसको नहीं कहा गया है, क्योंकि प्रकृति को भी परमात्मा के गर्भ में ही बताया गया है, परमात्मा के ही अंतर्गत है। अनेजदेकम स्वधया तदेकम, वह महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति माने परा प्रकृति जीव और अपरा प्रकृति मूल त्रिगुणात्मका जड़ अचेतन प्रकृति के साथ में वह विद्यमान रहता है ब्रह्म तत्व, ये वेद कहता है। अनेजदेकम स्वधया तदेकम। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, वहां भी माया की सत्ता बताइए वेद, ये भी वेद का मंत्र है। इंद्र माने पर ब्रह्म परमात्मा, परम यदि परमेश्वर्य से इंद्र बना है, परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा अपनी जो है माया के द्वारा विविध रूप जगत की रचना करता है। तो अब यहाँ पर उनकी सत्ता हमेशा रहती है, लेकिन प्रकृति भी हमेशा रहती है, जीव भी हमेशा रहता है, और परमात्मा तो सर्वत्र है ही है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि जो सर्वदा है और सब जगह है, ऐसा तत्व तो केवल ब्रह्म तत्व है, और यहाँ ब्रह्म तत्व का ही कोई जिज्ञास से बताया गया है, और दूसरा तत्व नहीं हो सकता। जीव को सर्वदा सर्वत्र व्यापक नहीं माना जा सकता, और मुख्य जिज्ञास यद्यपि प्रकृति को भी जानने का नियम, जानने के प्रकृति के रहस्य को समझने का जो है वो निरूपण जो है सांख्य दर्शन में भी है, भगवत गीता में भी कहा गया है प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्धि, प्रकृति और पुरुष दोनों को जानो, विद्धि माने जानो। तो प्रकृति भी ज्ञेय है, यद्यपि वेदांत दर्शन में कहा गया है ज्ञेयत्वावचनाच्च, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा वेदांत दर्शन में। तो वह मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति ज्ञेय नहीं है, हाँ प्रकृति की सहायता उसमें होती है, उस रूप में वो प्रकृति ज्ञेय है। प्रकृति जो है मोक्ष की उपलब्धि में सहायक होती है। कैसे? कि हमारा देह जो है प्राकृत है, प्रकृति से बना हुआ है, और इसी के द्वारा हम संयम करके जप तप नियम आदि व्रत करके हम जो है परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो इसकी उपयोगिता है। और भगवान निम्बार्काचार्य ने तो विरोधिनो रूप मथई तो दाप्तिर गे आए मीर्था पंच साधु, विरोधी क्या है मुक्ति में, बाधक कौन है? प्रकृति। तो उसके रूप को भी जानने के लिए जो है वेदांत उसमें जो है निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांत में कहा है। तो लेकिन मुक्ति की जो प्राप्ति वो ब्रह्म के ही द्वारा संभव है, इसीलिए जो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, अन्वय व्यतिरेक के, अन्वय व्यतिरेक यहाँ परमात्मा में नहीं घटेगा। क्यों? वही तो आप समझिए ना, वही तो आप समझिए, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। पहले श्लोक में भी आया है, श्रीमद् भागवत का प्रथम जो पद्य है, जन्माद्यस यतोन्वयाद इतरतः, वहां अन्वयात का अर्थ अन्वय करते हैं, और अन्वय से इतर माने विपरीत कौन हो गया? व्यतिरेक हो गया। तो इतरतः का अर्थ होता है वहां व्यतिरेक, तो वहां भी अन्वय व्यतिरेक घटाया है। आज से लगभग मैं समझता हूँ 30 वर्ष पहले की बात हो सकती है, कम से कम 30 वर्ष हो गए होंगे। एक साधु गौड़ीय संप्रदाय के रहते थे, मेरा नाम आपको एक दिन भी नहीं और मेरे मस्तिष्क में था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। वो गौड़ीय संप्रदाय के साधु थे, गाय रखते थे, और इधर रखते थे, इधर जमुना के किनारे, ये सुंदरक की साइड में उनका आश्रम मैंने देखा है। बड़े बड़े सांड भी थे, और वो मतलब रखते थे, बड़ी स्वयं सेवा करते थे, वृद्ध हो गए थे, वो नैयायिक थे, और नैयायिक भी थे, और वो जो है
व्याकरण के भी ज्ञाता थे। उनका नाम ये हरिदास शास्त्री या क्या ऐसा कुछ बोलते थे, अब मुझे कुछ कुछ ध्यान आया है। शास्त्री उनके नाम के, हरिदास शास्त्री या कुछ ऐसा वो था। आप किसी से पूछेंगे तो वहाँ के बड़े साधु बता देंगे। हाँ, तो वो उनके पास में गया था। तो अन्वय और व्यतिरेक जब मैंने अर्थ पढ़ा, जो प्रथम पद का, जो श्रीमद् भागवत का जन्माद्य से अन्वय, तो मैंने कहा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भगवान की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्यों? उसके अभाव में उसका अभाव। हमारे किसी एक देशी वस्तु का तो अभाव हो सकता है, यहाँ अग्नि का तो अभाव हो सकता है, यहाँ जो है जल का तो अभाव हो सकता है, अन्य पदार्थों का, मेरा आपका अभाव हो सकता है कहीं देश विशेष में, लेकिन ब्रह्म का कभी अभाव संभव नहीं है। तो मैंने उनसे कहा यहाँ व्यतिरिक्त तो नहीं घट रहा है, लेकिन सभी आचार्य इसको घटा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं घटता है। इसमें क्यों दिया? अरे तो आप समझ तो लीजिए क्यों दिया है। आप इसको भी तो आपको हम दे रहे हैं, इसके लिए मनन चिंतन के लिए आपको दे रहे हैं, हम अपनी बात आपको रख रहे हैं। वहां भी नहीं घटता है। क्यों? व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव, और तीनों कालों में उसकी सत्ता का कहीं अभाव है नहीं, तो व्यतिरेक वहां कैसे घट जाएगा? अब इसको, इस रास्ते से बचने के लिए एक ऐसा रास्ता निकाल लिया खंडानंद जी ने कि यह नहीं है, यह नहीं है, ये तो व्यतिरेक हो गया, और यह है, ये कोई अन्वय व्यतिरेक है? ये नहीं हो सकता। आपको बता दें, ये अन्वय व्यतिरेक ये इस तरह से नहीं बनता है। जैसा आप धूम और अग्नि में बना सकते हैं, वैसा यहाँ वहां नहीं बन, क्योंकि उसका कभी अभाव नहीं है ना। आप समझ गए ना? अब जीव के रहते हुए परमात्मा की सत्ता है, ये भी नहीं कह सकते। आप समझ गए ना? और परमात्मा के रहते हुए जीव की सत्ता है, ये भी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? दोनों ही तो नित्य हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, अगर जो है तू खुद अपने भीष्म पितामह के शरीर का संहार भी कर देगा, मार डालेगा, अपने गुरुदेव को जिससे तूने विद्या सीखी है द्रोणाचार्य को मार भी डालेगा, तो उनकी आत्मा को तू नहीं मार सकता। वो तो अय है, नित्य है, अविनाशी है। हाँ, अन्वय तो घटता है, लेकिन व्यतिरेक नहीं घटता है। कैसे नहीं घटता है ना, मेरी दृष्टि से तो घटा नहीं। आपको अभी दिखाऊंगा खंडन वाला, तो मैं समझ गया, व्यतिरिक्त तो नहीं घटता ना। इसके इस श्लोक का, अरे अब मैं अपने वही तो कर रहा, आप समझ तो लीजिए, मैं अपना जो कर रहा हूँ उसे आप समझिए, पहले पूरा समझ लीजिए। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात्, माने जिज्ञासु को, आत्म जिज्ञासु को, आत्मन माने यहाँ पर परमात्मन, जो परमात्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखता है, उस व्यक्ति को एतावदेव माने इतना ही जानना बहुत है। क्या? कि जो सर्वत्र अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सर्वत्र विद्यमान है, उसे जो है वो ब्रह्म है, वही जिज्ञास्य है, इतना ही समझना चाहिए। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब इसमें हमारे द्वारा तो यही हो सकता है, जो अन्वय के द्वारा सर्वत्र व्याप्ति जिसकी सिद्धि होती है, अन्वय के द्वारा जिसकी व्याप्ति सिद्ध होती है, अब ये ऐसे बन सकता है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। भगवान ने जगत को बनाकर उसमें स्वयं प्रवेश कर गए, वो जीव नहीं बन गए। उसको हम आपसे चर्चा कर चुके हैं और पुनः भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो जीव बन के नहीं हुए। वो भगवान तो सर्वत्र पहले से ही प्रविष्ट हैं, लेकिन हमारा देह बना तो उस देह में भी है, तो उसमें अनुप्रवेश औपचारिक है, भगवान का वास्तविक प्रवेश नहीं। ये तो अन्वय बन गया, ये भगवान का अन्वय हो गया। माने हम हैं तो भगवान भी वहां विद्यमान है, गाय है तो गाय में भी भगवान है, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, सब जगह वो भगवान। अन्वय तो बनता है। अब व्यतिरेक कैसे बनेगा? व्यतिरेक जो है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब व्यतिरेक यहां पर है, उसके अभाव में उसका अभाव। किसका अभाव? अब ये आप देखिएगा, माने परमात्मा का अभाव तो संभव नहीं है। हाँ, नहीं, प्रकृति की बात यहाँ नहीं है, प्रकृति मुख्य जिज्ञास नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म जिज्ञास है। आपको बता दें तो एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उसके रहने पर, ठीक है ना,
प्रकृति जब हमारा शरीर बना तो भगवान भी उसमें व्याप्त हो गए, ये तो अन्वय व्याप्ति हो गई। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या हो गई, हमारा शरीर नहीं है तो उस शरीर में भगवान ही नहीं है, तो शरीर ही नहीं तो उसमें क्या होगा। यद्यपि वो तो सब जगह है, भगवान की व्याप्ति तो हमेशा सब जगह है, लेकिन हम जो शरीर में, मेरे शरीर में भगवान विद्यमान है, हमारे शरीर के अभाव में हम ये नहीं कह सकते। शरीर के, मेरे शरीर के अभाव में, समझ गए ना, माने मेरे शरीर में परमात्मा का अभाव है, ये तो हम कह सकते हैं। तदभावे तदभाव, जब शरीर नहीं है तो शरीर में परमात्मा भी नहीं है। वो शरीर, हालांकि वो तो सब जगह है, मेरा शरीर नहीं है तो उसमें परमात्मा भी, वो तो सब जगह तो है लेकिन वो शरीर में नहीं है। आप ध्यान दीजिए, उसके रहने पर, अच्छा यूं घटाइए, परमात्मा की सत्ता होने पर ही जगत अस्तित्व में आता है, क्योंकि बनाने वाला वही है। अगर परमात्मा की सत्ता नहीं होती तो जगत भी नहीं आता अस्तित्व में, क्योंकि जब मेकर ही नहीं होगा तो अब जो बनी हुई चीज फिर कहां से आएगी। जब मेकर तो परमात्मा है, निर्माता तो परमात्मा है, अब परमात्मा, समझ गए ना, ये है। तो तदभावे तदभाव, अर्थात हमारे भौतिक देह के अभाव में, हमारे भौतिक देह में परमात्मा की व्याप्ति का भी अभाव, वो तो सब जगह तो है लेकिन हमारे शरीर की दृष्टि से इस तरह से व्यतिरेक यहाँ बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं बन सकता जैसे अन्य लोग घटाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, उस तरह से नहीं घट सकता कि उसके अभाव में उसका अभाव, अग्नि के अभाव में धूम का अभाव तो है, आप समझ गए ना। लेकिन यूं कहें कि धूम के अभाव में अग्नि का अभाव है ना, ये नहीं हो सकता। दहकते हुए कोयले में धूम नहीं है लेकिन अग्नि है, तो धूम भाव अग्नि भाव ये नहीं कह सकते, आप समझिएगा। और ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा के अभाव में, ये भी नहीं कह सकते। उस शरीर की अपेक्षा से कह सकते हैं, हमारे शरीर के अभाव में, हमारे शरीर में भगवान की व्याप्ति का भी अभाव, वो है, वो तो सब जगह है। और भगवान का प्रवेश देह में औपचारिक है, वास्तविक तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्वत्र सदा विद्यमान है। और बाकी जो न्याय सम्मत जो अन्वय व्यतिरेक है, उसको हम इसमें घटाना चाहें अथवा जन्माद्य से इसको घटाना चाहें तो वो कदापि नहीं घटता है। इसको हम अभी इसको पूरा करने के बाद, आप कहो तो पहले आपको दिखा दें खंडार में क्या लिखते हैं तुम्हें, जो हमें बिल्कुल नहीं जचा, एक सेकंड भी नहीं जचा, अपनी बात हमने यहाँ पर बता दी। अब इसकी जरा व्याख्या बहुत लंबी है तो हम इसको संक्षेप में अब जल्दी जल्दी करते हैं। कायम चल लो, करेक्ट कर दे नहीं कर दे वाली तो दोपहरी और भी घेरेंगे ही है पानी करे वाह में भले तू करे तो कर दी वहाँ में लगी वाली। हाँ चलो चलो करे वो थोड़ा आधे को खोल दिए। हाँ गुड़वाई चलिए स्वामी जी का। हाँ तो साधन साधन कहते हैं, माने परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन है उसे कहते हैं आत्मनस तत्व जिज्ञासुना। परमात्मा के तत्व को जानने वाले के द्वारा एतावत्व में मन इतना ही जिज्ञास्यम माने विचार्यम जानना चाहिए, उसी को कहते हैं अन्वय। अन्वय का मतलब है कार्येषु कारणत्वेन अनुवृत्ति। जैसे कार्य क्या है, घट, तो घट में कारण माने मृत्तिका, वो अनुवृत्त है। घट में मृत्तिका के अलावा कुछ नहीं है, तो ये तो हो गया अन्वय, ठीक है ना। कार्येषु कारणत्वेन अनुवृत्ति, ये तो अन्वय हो गया। और व्यतिरेक क्या हो गया, कारणावस्थायाम च तेभ्य व्यतिरेक। जब प्रकृति अपनी मूल कारण की अवस्था में रहती है, या भगवान जब विश्व नहीं होता, प्रकृति भी सुसुप्त होती है, जीव भी सुसुप्तवत होते हैं, तो जब वो जगत की जगत अपने कारण में विलीन हो जाता है, जिस प्रकृति से उत्पन्न हुआ उसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। आप समझ गए ना। कोई रूप और नाम और रूपात्मक जगत जब दिखाई नहीं देता, वो कारणावस्था है प्रलय की। तो कारणावस्था में वही कह रहे हैं, कारणावस्था में तेभ्यो व्यतिरेक, उनसे व्यतिरेक माने भिन्नता होती है। किसकी, अब यहाँ कारणावस्था में उस शरीर नहीं है, जो हमारे जो शरीर इस समय है सृष्टि की प्रलय में नहीं होती, तो उस समय उनका
उस शरीरों में ब्रह्म का प्रवेश भी नहीं होता। ये मैंने अपना जैसा बताया उसी के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन इनके अनुसार वो घटेगा नहीं। अब आप देखिएगा यहाँ पर अन्वय तो आप समझ गए, और व्यतिरेक क्या? कारणावस्था में तेभ्यो व्यतिरेक, उसके अभाव में उसका अभाव। और जगत का कारण यदि ब्रह्म ही है तो ब्रह्म के अभाव में जगत का अभाव, ये कहना पड़ेगा। ये बनता नहीं है कि ब्रह्म का कभी अभाव होता नहीं। क्यों? कभी कह रहे हैं कि यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जगत के अभाव में ब्रह्म का अभाव नहीं कहते, नहीं कह सकते ना, ब्रह्म का अभाव कहा नहीं जा सकता। तो व्यतिरेक यहाँ घटता नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं जो हमारे शरीर नहीं है तो शरीर में भगवान व्याप्त नहीं है, उस शरीर में व्याप्त नहीं है जो हमारा था। आप समझ गए ना, यही घटता है और दूसरा नहीं घटता है। मैंने इसका गंभीरता से विचार किया है, आपको भी ये समझ में आ गया होगा, आप स्वयं भी इसका विचार कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब क्योंकि हमारा विचार ये है कि वही अखंडानंद ने कह दिया तो वही पत्थर की लीक हम उसे नहीं स्वीकार करते, हमारा हृदय नहीं करता। आपको बता दें, या किसी ने भी कुछ कह दिया है तो वो नहीं घट सकता है, आपको बता दें। तो ये है। हाँ, अब इसका हम अपनी दृष्टि से यूं करना चाहेंगे, एक अर्थ और आपको बता दें। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, माने हमारा शरीर है तो भगवान की भी सत्ता है, ये अन्वय व्याप्ति बन गई। क्या बन गई? अन्वय व्याप्ति बन गई। और व्यतिरेक व्याप्ति, शरीर है तो भगवान, क्या शरीर नहीं है तो भगवान नहीं, भगवान तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। वो तो व्यतिरेक वहां वस्तुतः घटता नहीं है, आपको बता दें, ये है। फिर वो मतलब हमारा शरीर ही नहीं तो उसमें व्यापक कौन होगा? कोई नहीं होगा, यही बनता है। अब इसका कोई और अभी दिमाग में आ रहा था, आपको कहते कहते चूक गया मैं, और अब उसे फिर बाद में कहूंगा जब आ जाएगा। बड़ा मार्मिक बात है, अब इसको आप देख लीजिएगा। तो कारणावस्था में उनसे व्यतिरेक माने भिन्नता। किसकी भिन्नता? व्यतिरेक माने अभाव। लेकिन यह व्यतिरेक का अर्थ अभाव करेंगे तो भगवान का अभाव कभी भी संभव न, कारणावस्था में भी नहीं है। जब प्रकृति सुसुप्त होती है कारणावस्था में और जीव भी सुसुप्त होते हैं तो भी उस पर ब्रह्म का अभाव नहीं होता। तो व्यतिरेक तो घटता ही नहीं, आपको बता दें। तो वही है, जागृताद्यवस्थासु तत्त साक्ष्यतया अन्वय। जागृत आदि माने जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन अवस्थाओं में उनका साक्षी होने से, जागृत आदि अवस्थाएं तो उनका साक्षी भी वही है। कौन? जीवात्मा, ब्रह्म, ऐसा समझिएगा। हालांकि ब्रह्म को यूं नहीं कह सकते, यहाँ पर क्यों नहीं कह सकते कि ब्रह्म की जागृत और स्वप्न ये अवस्था नहीं होती है, वो तो हमेशा जागता ही रहता है। आप समझ गए ना, वो तो कभी सोता ही नहीं है। यस सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। जब प्रकृति भी सुसुप्त रहती है महाप्रलय में, जीव भी सुसुप्त रहते हैं प्रगाढ़ निद्रा में, मोह निद्रा में, मायामयी महासुसुप्ति में, जिस समय संसार के प्राणी रहते हैं उस समय भी वो जागता रहता है। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण यत् सुप्तेषु जागृति, ये उपनिषद का मंत्र है। तो वो तो तीन अवस्थाएं ये जीव की संभव है। चौथी जो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति के अलावा एक आपको नहीं, मूर्छावस्था भी है, लेकिन ये ब्रह्म की नहीं, तो ये जीव की है। तो उसका साक्षी रूप से अन्वय, ये तो हम जीव के बारे में कह सकते हैं। और व्यतिरेक माने समाधि आदि में उसका अभाव है। समाधि साध्यादौ, हाँ, तस अन्वय। और व्यतिरेक क्या है? साध्य आदि में, जो साध्य है उसमें अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब ये साध्य आदि में कुछ खोला नहीं इन्होंने। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, माने जिसकी अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। भगवान की वस्तुतः व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं है। आपको हमने अपनी बात बता दी। उसी तरह से व्याप्ति बनती है जैसे हमारे नश्वर शरीर की अपेक्षा से, जब शरीर ही नहीं तो उसमें भगवान कहाँ व्याप्त है? वो तो सर्वत्र पहले से ही विद्यमान है, और उनका प्रवेश भी गौण है। वस्तुतः प्रविष्ट होने वाली वस्तु एक देशी होती है। भगवान जो है सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहने वाले, उनका कहीं आना जाना संभव नहीं है। अब आगे आइए, एतन मतम ये हो गया। तदेव आत्मा, वही आत्मा है। आत्मा का अर्थ करते हैं ब्रह्म। अब लाइए, अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। अत भगवत शिक्षित महम करवाणी यतंद्रित। अब ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं अतंद्रित माने सावधान होकर के भगवान की शिक्षा जैसे मुझे मिली है भगवान की,
अहम करवाणी, मैं उसको करूँगा। इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित स्वप्राप्ति साधन से भगवान अपनी प्राप्ति के साधन को अति रहस्यपूर्ण होने से बहिरंग जनागम्यतया, जो बहिरंग जन हैं, भगवत विमुख हैं, उनके लिए यह रहस्य जो है वो देने योग्य नहीं है। ठीक है ना। तो बहिरंग जन अगम्यतया एतावदेव, माने इसलिए ये एतावद इत्यादि श्लोक में कहा था। अत्र बहुतर शास्त्रानुसंधानमपि नापेक्षितम, इसमें बहुत सारे शास्त्रों का अनुसंधान भी अपेक्षित नहीं होता। हम बहुत शास्त्र पढ़ें तभी ब्रह्म को प्राप्त करें ऐसा नहीं है। वही बात यहाँ बता रहे हैं। तत्व जिज्ञासुना आत्मन स्वस्य श्रेय, अपने आत्मा का जो श्रेय माने कल्याण का जो साधन है उसको जो जानना चाहता है जो मनुष्य, जिज्ञास्यम माने वह जो जिज्ञास्य ब्रह्म है वह श्री गुरु चरणेभ्य शिक्षणीयम, श्री गुरु चरणों से उसको सीखना चाहिए। त्वया तु मदनुग्रहाद अवगम्यते, वह तुम तो मेरे अनुग्रह से सब जान गए हो। कौन? ब्रह्मा जी। किंग यत् श्रेय साधनेषु, जो साधनों में श्रेय माने कल्याण है, कर्म ज्ञान योग भक्ति आदि में, उनके मध्य में जो अन्वय और व्यतिरेक से जिसकी सिद्धि होती है, जो स्थिर होता है वही ब्रह्म है। अत्र तावत स्वर्ग अपवर्ग आदि कर्म ज्ञान योग आदि भी, स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं, इनका भी स्वर्ग और अपवर्ग आदि का भी कर्म ज्ञान और योग आदि के द्वारा, केवल कर्म के द्वारा या केवल ज्ञान के द्वारा, केवल योग के द्वारा असिद्धि सिद्धि नहीं होती। तैर बिनापि सिद्धि, क्या कह रहे हैं? स्वर्गापवर्ग आदि कर्म ज्ञान योग आदि भी केवल ही रसिद्धि, केवल इनके द्वारा ही वो असिद्ध होता है। और तैर बिना भी सिद्ध, उनके बिना भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये अन्य व्यतिरिक्त इन्होंने घटाया है, वो तो है ही है। योग करो चाहे मत करो, भगवान तो है ही है, भक्ति करो या मत करो, वो तो है, उसके बिना भी ये। तो ये इसका अर्थ यहाँ ये होगा, अन्वय व्यतिरिक्त का यहाँ पर अर्थ होगा, माने यहाँ पर भगवान तो है ही है, तुम भजन करो या मत करो, योग साधना करो या मत करो, यहाँ व्यतिरेक का अर्थ होगा, अन्वय व्यतिरेक वाला नहीं होगा। भगवान इससे ऊपर हैं, अधिक हैं, इससे ऊपर हैं। हमारी सत्ता रहे न रहे, लेकिन भगवान की सत्ता है, इस भाव से इन्होंने कहा होगा। और कर्म ज्ञान योगादयो अन्य व्यतिरेकाभ्याम नैव साधनानि, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कर्म ज्ञान योग आदि साधन नहीं है। तथा को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः, जो अपने धर्म से, को वा अर्थ आप्त, ऐसा कौन आप्त है जो अभजताम, पता नहीं ये कहाँ का प्रसंग है, पूरा होता तो उसका अर्थ लगता, हो सकता है भागवत का हो, पूरे श्लोक से लगता है। अब से छोड़िए, आगे क्लिश्यंत, ये केवल इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। को माने कौन, वा माने अथवा, अर्थ माने प्रयोजन है। आप तो कहते हैं आप पुरुष को, अथवा आप तो माने प्राप्त करना। अभजताम भजन न करने वाला, धर्म स्वधर्म से, अपने धर्मानुसार, शाब्दिक अर्थ बता दिया। इसका अर्थ प्रसंग में जैसा होगा वैसा लगाया जाएगा। क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धये, जो केवल बोध लब्धि माने ज्ञान प्राप्ति के लिए ही क्लेश उठाते हैं, वो तो क्लेश ही उठाते रहते हैं, केवल ज्ञान से भी सिद्धि नहीं होती, ये कह रहे हैं गुरु भाई, समझ गए ना। हाँ, तो और यहाँ धर्म पद कर्म का वाचक है, कर्म ज्ञान योग आदि, तो कर्म की बात यहाँ धर्म से कह दी, आपको बता दें। स्वधर्म, तो कर्म और धर्म पर्यायवाची, आप ऐसा समझिएगा। और ज्ञान की बात ये कह दी, पूरे भूमन बहवोपि योगिनः, अब यहाँ योग की कह दी, हे भूमन, पुरा माने पहले भी, इह माने यहाँ, हे भूमन माने हे सर्वव्यापक, बहुत सारे योगी, ये योग की बात कह दी। तो कर्म ज्ञान योग आदि भी इति यत कर्म भी यत तपसा, जो कर्म के द्वारा, कर्मों के द्वारा और तपस्या के द्वारा, या कर्मादि के बिना भी, या कर्मादि के बिना, सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते जैसा, केवल मेरी भक्ति, अन्य कोई यज्ञ आदि कर्म भले मत करो, मेरी भक्ति के द्वारा मुझे अंजसा आसानी से लभते प्राप्त कर लेता है मेरा भक्त। स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति, वो जो कुछ इच्छा करता है, स्वर्ग अथवा अपवर्ग, अथवा
मद्धाम माने मेरे धाम, वैकुंठ धाम को जो चाहता है प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, वही अर्थ यहाँ से संगत हो रहा है। यहाँ जो कहा था, या वही साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदापनोति नरो नारायण आश्रय। जो नर भगवान नारायण का आश्रय ले लेता है वह पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए साधन संपत्ति के बिना भी केवल नारायण के आश्रय से उसे प्राप्त कर सकता है। इत्यादि कर्मादिभिर बिना भी, यहाँ भी कर्म के बिना भी सर्वम, ये हो गया। हाँ, ये तो हो गया। हाँ, अब इति मोक्ष धर्मी वचनम, ये मोक्ष धर्म का वचन है। भक्त्या तो केवल यही सर्वाणी श्रेयांसी सिद्ध्यंति, केवल भक्ति से ही सारे कल्याण सिद्ध होते हैं। तया बिना तो नहीं सिद्ध्यंति, भक्ति के बिना नहीं सिद्ध होते हैं। अन्वय व्यतिरेक से भक्ति ही जो है सब साधन होने से, सभी का साधन जो भक्ति ही है वही, यही स्थिर माने दृढ़ होता है। तथा है अन्वये न यथा। अब ये क्या करते हैं, अन्वय के द्वारा अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहरण, जिसकी कोई कामना नहीं वो अकाम, और जिसकी सब कुछ कामनाओं वाला है वो सर्व काम, और जिसकी मोक्ष की कामना है वो मोक्ष काम। ऐसा उदार बुद्धि वाला वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का यजन करे, परम पुरुष की भक्ति करे। यहाँ भक्ति योग केवल जो है उसकी तीव्रता बताई गई है। निरभ्र सूर्यस्येव इति गेयम, आकाश रहित सूर्य की भांति, अर्थात आकाश में अभ्र माने बादल आ जाते हैं ना तो सूर्य को ढक लेते हैं, वही निरभ्र माने आवरण रहित सूर्य की भांति। तथा यत कर्म भी यत तपसा, जो कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, इत्यादि व्यतिरेक के द्वारा, यथा मुख बाहुरुपादेव्य पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणै विप्रादय पृथक। मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य, और पाद माने उससे शूद्र पैदा हुए। उस आश्रम चारों आश्रमों के साथ माने जो है हाँ, पहला जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों वर्ण जो है विप्रादि भी पैदा हुए। यह ऐसाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवमीश्वरम न भयंत्यव जानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतंत्यध। यह ऐसाम पुरुषम साक्षात, जो ऐसे इस पुरुष को, इनमें, ऐसाम माने इनमें, यह माने जो, साक्षात उस पुरुष को जो आत्म प्रभव है, सब कुछ करने में सक्षम है, जिसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है, जो सर्वदा विद्यमान ईश्वर है, उसको जो नहीं भजन करते हैं और न जानते हैं वो अपने स्थान से भ्रष्ट होते हैं और अधपतन उनका होता है, पतन के द्वारा। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ये कहते हैं तपस्वी, दान करने वाले, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, सुमंगल, मंगलाचरण, मंगल पाठ करने वाले, ये भी क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण प्राप्त नहीं करते, बिना यदर्पणम, भगवद अर्पण किए बिना। ऐसे सुभद्र स्रवस, अर्थात कल्याणकारी जिनकी कीर्ति है, ऐसे सुभद्र स्रवस परमात्मा को नमो नमः पुनः पुनः प्रणाम है। यहाँ देश काल विशेष के अभाव को कहते हैं। सर्वत्र माने अमुक दिन भगवान की भक्ति करेगा तभी मिलेंगे, अमुक दिन नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे, ये नहीं है। कोई देश काल का वो नियम नहीं है, देश काल विशेष का अभाव है। सर्वत्र, सभी देशों में, सर्वाधिकारों में, सर्वदा सभी कालों में यत स्यात् माने वो हमेशा विद्यमान रहता है। शुचौ एव देशे शुचि तत्काल जीवी कर्म कुर्यात्। शुचौ एव देशे माने पवित्र स्थान में ही, और शुचि माने पवित्र होकर ही, तत्काल जीवी कर्म कुर्यात् ना, उस काल में जो भी पुरुष जीव है, जीवन धारण करने वाला है, उसे कर्म करना चाहिए। शुद्धांतकरण हो, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सुखमासनमात्मनः योगी योगम युंजीत, अर्थात शुचौ माने पवित्र देश में, है ना, और जिस पर सुखपूर्वक आसन पर बैठा जा सके, ऐसे आसन पर प्रतिष्ठित होकर के योगी को योग साधना करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये कर्म ज्ञान आदि नाम न सार्वत्रिकता, इनकी सार्वत्रिकता नहीं है। यत कर्म तत् संन्यास भोग प्राप्त अधियोग सिद्धवधि सांख्यम आत्मज्ञानावधि ज्ञानम मोक्षावधि। कर्म की स्थिति कब तक है?
सार्वत्रिक इनकी नहीं है। कर्म की स्थिति संन्यास भोग प्राप्ति ही इसकी अवधि है, और योग की सिद्धि की अवधि देखिए, तथा यत कर्म तत्सन्यास भोग प्राप्त अवधि, और योग जो है सिद्धि अवधि। सिद्धि, जब सिद्धि हो गई तो वो उसकी अवधि है। और सांख्य जो है वो आत्मज्ञान की अवधि है। आत्मज्ञान हो गया तो सांख्य का उपयोग नहीं रहा। जैसे नाव से हम तट पर पहुंच गए तो उसकी जरूरत नहीं रही, ये भाव है। तो ज्ञान जो है वो मोक्ष अवधि होता है, ना कि सार्वत्रिकता। सार्वत्रिकता नहीं है इनकी। भक्तेश्च सार्वत्रिकता सार्वधिक मते अति प्रसिद्ध, लेकिन भक्ति वो सर्वदा हमेशा की जा सकती है, करनी चाहिए। न देश नियम तत्र न काल नियम, तथा देश काल का भक्ति में कोई नियम नहीं है। नोच्छिष्टादौ निषेधोस्ते, उच्छिष्ट आदि में भी कोई निषेध नहीं है। और श्री हरेर नाम लब्ध का, जो भगवान नाम के को लेने वाले हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन, इसलिए हे राजन सभी प्रकार से हरि को ही सर्वत्र और सर्वदा भगवान का ही श्रवण करो और उनका ही कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, ये मनुष्यों को करना चाहिए। इति कर्म ज्ञान प्रवृत्तिषु सर्वेषु एवं अधिकारेषु, कर्म ज्ञान प्रवृत्ति जो सभी अधिकारी हैं, वहाँ भक्ति की व्याप्ति ही कही गई है। किरात माने भक्ति व्यापक है, ये कह रहे हैं, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ये दिखा रहे हैं। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस माने कसाई इत्यादि के द्वारा भी यही कहा गया है। जाति से चांडाल, कर्म चांडाल आदि में भी है, इस बात को देखा गया है। तथा सर्वावस्था स्वपि गर्भे, सभी अवस्थाओं में, गर्भ में भी प्रहलाद आदि ने बाल्य माने बाल्य अवस्था में, ध्रुवादि ने यौवन में, है ना, यौवने, और अम्बरीश आदि ने वार्धक्य में भगवत प्राप्ति करी। इसमें अवस्था का भी कोई नियम नहीं, यही बता रहे हैं। तो वार्धक्य क्या है, वार्धक्य पता नहीं क्या है, चलो कोई बात। ये आदेर मरण है, ये आदि ने मरने के समय अयामिल आदि नार कितायामपि, जो नरकगामी थे उस समय, ठीक है ना। और यन नामनी उदिते नारकोपी, जिनके नाम का उच्चारण करने से नरक जीवी भी, नरक में पड़ा हुआ भी मुक्त होता है। यथा यथा हरे नाम कीर्तयंती नारका, नरकस्थ प्राणी जैसे हरि का नाम उच्चारण करते हैं, तथा तथा हरऊ भक्ति उद्वहंतो दिवम ययु, वो मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। ये नृसिंह पुराण में कहा गया है। इसलिए भक्ति ही साधन रूप से निर्धारित है। प्रेम भक्ति रूप जो है उसका रहस्य भी वहीं कहा गया है। तत्व जिज्ञासु पुरुष के द्वारा एतावदेव, वन यही कल्याण का जो मार्ग है, जो स्वर्गापवर्ग और प्रेम में इनके मध्य में जिज्ञास्य है, उसमें क्या श्रेय माने कल्याण है आत्मा का, तो स्वस्यैव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अपने ही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, जो सर्वत्र सर्वदा है, तत्र न तावत स्वर्गापवर्गौ, वहाँ स्वर्ग और अपवर्ग नहीं है, स्व अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्ध्यत, वो अपने अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? भगवान तो सब जगह, उनका व्यतिरेक तो होगा नहीं। प्रेमा तो स्वस्यैव प्रेमा है ना, प्रेम तो अपने ही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध होता है, माने प्रेम भक्ति ये है। प्रेम लोपी माने प्रेम भी भक्ति शब्द वाच्य है, प्रेम भी भक्ति का वाच्य है। इसलिए साधन भक्ति से ही, साध्य भक्ति से प्रेम की सिद्धि होती है। प्रेमणः स्वेनैव, प्रेम का अपने ही द्वारा सिद्धि होती है, उसके लिए अन्य की सहायता नहीं है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा जो भक्ति होती है, उसके द्वारा जिसका तनु माने शरीर पुलकित रोमांचित हो जाता है, जो लोग पुलकावली को धारण करते हैं, रोमांचित होते हैं। इस प्रकार रहस्य और तदंग शब्दों के द्वारा कहे जाने पर उच्च माने प्रेम भक्ति, साधन भक्ति तंत्रे नैवोक्ते, ये तंत्र के द्वारा कहा गया है। ततश्च प्रेम भक्ति माने दोनों ही भक्ति आ गई। तंत्र माने एक बार उच्चरित शब्द अनेक अर्थ का बोधक होता है, उसे तंत्र कहते हैं। सकृत उच्चरित शब्द यत्र अनेकार्थ पर तत्र तंत्रेति व्यवहार, तो ये जो है भक्ति शब्द दोनों का वाचक है, माने प्रेम भक्ति और साधन भक्ति दोनों का है। तथा प्रेम भक्ति साधनत्वेन भक्ति
कर्तव्या न तो स्वर्गापवार, माने हम जो भक्ति करें वो प्रेम भक्ति करें, स्वर्ग अपवर की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करें। ये कह रहे हैं भगवता शिक्षा व्यंजिता, भगवान ने शिक्षा दी है, भगवत शिक्षित महम करवाणी अतंद्रित, भगवान के आदेश को मैं अतंद्रित सावधान होकर के पालन करूंगा। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। तो शुद्ध साधन भक्ति की सिद्धि से प्रेम भक्ति के द्वारा ही, प्रेम भक्ति ही वो यद रूप गुणादि माधुर्य रसानुभव, भगवान के रूप गुण माधुर्य आदि का अनुभव होता है, वो प्रेम भक्ति का अनुभव रूप है विज्ञान। स्वतः एवं माने स्वतः ही, जो लब्ध मतो माने वहां ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। आपने पढ़ा होगा सिद्धांत में भक्ति ज्ञान आय कल्पते, भक्ति ज्ञान, भक्ति के ही द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, आप समझिएगा। और भक्ति को ज्ञान की माँ बताया है, आप समझिएगा शास्त्रों में। तो रस तदंग विज्ञानानि श्लोकेन अनेन, इस श्लोक के द्वारा कहे गए हैं। रसो वही स, वह परमात्मा रसस्वरूप है। इसके अनंतर सैसा रसस्य मीमांसा भवती, श्रुति कहती है रस की यही मीमांसा माने विवेचन होता है। सर्वश्रेयो विधिरूपो रस एव मूर्त एव रंग भूमौ, सर्वश्रेय माने सभी कल्याण की अवधि रूप जो रस है वही मूर्त है, वही रंग भूमि में। जब भगवान जाते हैं कंस के यहाँ, मामा जी के यहाँ, तो मल्ला नाम नृणाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान, जिसने जिस भाव से देखा प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, गोस्वामी जी ने इत्यादि आकार दर्शित है। तस्य माने वह उसका विज्ञान यहाँ श्लोक में तंत्र के द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। तो यथा जिज्ञासियों के मध्य में जानने की बात तो बहुत है, लेकिन उन सब के मध्य में ब्रह्म ही जिज्ञास्य है, वही जिज्ञास है, अनुविभूषणीय है। किम तत्, वो क्या, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अर्थात योग और अयोग के द्वारा। ये अन्वय व्यतिरेक का अर्थ करते हैं योग और अयोग, योग का अभाव अयोग हो गया, अर्थात संयोग और विप्रलंब भाव, दो प्रकार का श्रृंगार है, संयोग और विप्रलंब, तो उन दोनों के द्वारा ऐसा करते हैं। तो योग माने संयोग और अयोग माने विप्रलंब के द्वारा, जो सर्वत्र सर्व ब्रह्मांड वर्ती है, श्री वृंदावन आदि में दास भाव से, सखी भाव से, गुरु प्रेयसी आदि में सर्वदा नित्य ही, जो महाप्रलय के समय में भी दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार इन रसों का आस्वादन होता है, ये व्यंजित हुआ है, माने ये ध्वनित होता है। एवं माने इस प्रकार अतिरस प्रेम भक्ति रस का व्यंजक यह श्लोक है। ज्ञान रूप अर्थ के द्वारा भगवतैव आच्छादित चिंतामणि, भगवान ही जो है चिंतामणि के सदृश हैं। कनक, जैसे चिंतामणि में कनक माने सोने का संपुट लगा दिया जाए तो और उसकी शोभा बढ़ जाती है, तो वैसे ही बहिरंग जना सख्यो, जो बहिरंग जनों के द्वारा असख्य है, बहिर्मुख लोग जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कहा गया है। सख्योद्घाटनेन माने वो उनके लिए भगवान दूर हैं। तो ये श्रुति है, नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मे ध्यान बहुधा श्रुतेन ये मे वही वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये उपनिषद का मंत्र है। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, यह परमात्मा केवल प्रवचन के द्वारा प्राप्त हो जाए तो ये संभव नहीं है। मेधा के द्वारा भी संभव, बुद्धि, मेधा माने बुद्धि, उसके द्वारा भी संभव, बहुधा श्रुतेन, अनेक शास्त्र श्रवण से भी ये प्राप्त नहीं होने वाला। यमे वही सब वृणुते, यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, तेन लभ्य, उसी के द्वारा यह प्राप्त होने योग्य है। उसके लिए ये आत्मा माने परमात्मा स्वाम तनुम विवृणुते, अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। ये ज्ञान रूप अर्थांतर है, जैसे स्वामी चरणों ने यहाँ व्याख्या की है तथा माने उसी तरह से यहाँ विश्वनाथ ने भी किए। यहाँ संदर्भ ये है, कर्म प्राप्त जो रहस्य पर्यंत जो साधक हैं वो रहस्य रूप से ही उसके अंग का उपदेश करते हैं। एतावदेव माने यह जो कहा है, आत्मनो मो भगवतस् तत्व जिज्ञासुना, जो मुझ आत्मा माने परमात्मा के तत्व का जिज्ञासु जानना चाहता है, याथार्थ्यम अनुभवितुम इच्छुना, जो मेरी यथार्थता को समझने का इच्छुक है उसको यही जानना चाहिए कि श्री गुरु चरणों के द्वारा जो शिक्षणीय है वह क्या है। यदि एकमेव वस्तु, एकमात्र वही वस्तु, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा माने विधि निषेध के द्वारा, ये अर्थ कर रहे हैं अब। अन्वय व्यतिरेक माने विधि निषेध,
इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अन्वय व्यतिरेक का वो न्याय दर्शन वाला अर्थ घटा दें, वो नहीं पड़ रही है। आप देखिए या विधि निषेध के द्वारा सर्वत्र वो विद्यमान है। अन्वय के द्वारा यथा एतावानेव लोकेस्मिन, इस लोक में इतना ही है कि भगवान का भजन करें, ये तो अन्वय हो गया। ईश्वर सर्वभूतानाम इत्यादि भी हो गया, और मन मना भव मदभक्त इत्यादि हो गया। और व्यतिरेक कैसे? मुख बाहुरुपादेभ्य, भगवान के मुख से, बाहु मुख से तो ब्राह्मण पैदा हुए, बाहुओं से क्षत्रिय हुए, उरु माने जंघाओं से वैश्य हुए, पैरों से शूद्र हुए, तो वो उनसे पृथक हो गए। इस अर्थ में व्यतिरेक अर्थ कर रहे हैं, वो नहीं घटता है, वो तो घटेगा नहीं ना। तो यहाँ ये व्यतिरेक नेता मुख बाहुरुपादेभ्य ऋषयो देव युष्मत प्रसंग विमुखा यह संपतंती। ऋषि कौन है? देव और युष्मत माने आप, आपके प्रसंग से जो विमुख हैं वो संपतंती, उनका पतन होता है, संपतंती। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, माने मैं, ये इन्होंने ये अर्थ किया है कि मूढ़ पुरुष के द्वारा मैं प्राप्तव्य नहीं हूं, यही इन्होंने व्यतिरेक का किया है। हाँ, नमाम, मुझको दुष्कृत जो मूढ़ हैं वो मुझे प्राप्त नहीं करते। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना, माया से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, आसुरीम भाव मात्रता, आसुरी वृत्ति, वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। यावत जनो भवति नो खलु विष्णु भक्त, जब तक जन माने जीवात्मा विष्णु भक्त नहीं हो जाता। कुत्र कुत्र उपपद्येत सर्वत्र शास्त्र करति देशा, है ना, देशा कारण द्रव्य क्रिया कार्य फलेषु समस्तेषु तत्र समस्त शास्त्रेषु यथा स्कंदे, जैसे स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद के संवाद में है। तो कुत्र कुत्र या समझ गए, संसारे अस्मिन महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले, ये संसार जो है जन्म मृत्यु से परिपूर्ण है, पुनः जन्म और पुनः मरण, ये महाघोर संसार है। अस्मिन महाघोरे संसार है ना, संसारे अस्मिन महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य, केवल भगवान वासुदेव का पूजन ही इस जन्म और मृत्यु के चक्कर वाले संसार में केवल वही तारक है। भगवान की पूजा ही संसार से तार सकती है। वादी भी स्मृतम, ऐसा वादियों ने स्मरण किया है। ठीक है ना। तत् अन्वय, अब अन्वय का ये भी संतुष्ट नहीं, अर्थ कर तो रहे ये, कहीं विधि निषेध कहीं कुछ और, लेकिन ये स्वयं इनकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, इसलिए दूसरा अर्थ कर रहे हैं। यथा भगवान ब्रह्म कात्स्येन, जैसे भगवान ब्रह्म कात्स्येन माने पूर्ण रूप से इत्यादि, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में और लिंग पुराण में, पाद में स्कांदे लेंगे च आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः, सारे शास्त्रों का आलोडन विलोडन कर दिया, छानबीन डाला और पुनः पुनः विचार किया। इदमेकम सुनिष्पन्नम, यह सिद्ध हुआ क्या? ध्येयो नारायण सदा, सदा नारायण ही ध्येय है। ये व्यतिरेक का उदाहरण है। इति व्यतिरेक उदाहरण पारंगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ विद्यदि, यदि वेदों का भी पारंगत है और सर्वशास्त्रों का ज्ञाता है तो भी, अब ये व्यतिरेक का अर्थ कर रहे हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं घटेगा। यो न सर्वेश्वरम भक्त तम विद्यात पुरुषार्थ, जो पुरुषोत्तम की आराधना नहीं करता वो पुरुषार्थम है, चाहे वो कितना भी शास्त्र और वो पढ़े, ये भाव है। ये जो है इत्यादिकम सर्वत्र अवगंतव्यम समझना चाहिए। तच्चान्ते दर्शयिष्यते, उसको बाद में दिखाएंगे एकादश में। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यह धेनु में रक्षतः। देखो, जो शब्द ब्रह्म में माने वेद रूपी ब्रह्म में तो निष्णात हो, वेदज्ञ तो हो, लेकिन पर ब्रह्म में निष्णात नहीं है, तो उसका वह केवल श्रम मात्र है, वो श्रम फल है, उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। अधेनु में रक्षितः, जो दूध देने वाली नहीं है, केवल उसको रख रहा है गाय को, अधेनु है ना, अधेनु में रक्षित। हमने किसी गधे को रख लिया, वो धेनु तो है नहीं, ये समझ करके इससे ये दूध मिलेगा, तो वो संभव नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इति तो सर्व कर्तृषु यथा ते वही विदन्त्यति तरन्ति, वो जानते हैं और तर जाते हैं। ये किसको? देव माया को, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, हूढ़ हो, सबर हो, भले पाप जीव हो। यद्यद्भुत कर्म परायणशील शिक्षा स्त्रीक जना अपि शुभ धारणाये,
माने जो अद्भुत पराक्रम, अद्भुत चरित्र वाले भगवान में जो परायण हैं, वो उन्हीं की शिक्षा के अनुसार जो चलते हैं, ऐसे तिर्यक जन भी, अर्थात तिर्यक योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में, जैसे गजेंद्र आदि को मोक्ष हो गया, ठीक है ना, वो भी मुक्त हो जाते हैं। और जो शुभ धारणा वाले मनुष्य हैं उनका तो कहना ही क्या। गरुड़ पुराण में गारुड़े च कीट पक्षी मृगाणाम च हरऊ संन्यस्त कर्मणाम, जिन्होंने हरि को सारे कर्म अर्पित कर दिए हैं, चाहे वो कीट पक्षी मृग किसी योनि में हैं, ऊर्ध्वमेव गति, मानिए उनकी ऊर्ध्व गति ही होती है। किम पुनर्ज्ञाने नाम नृणाम, फिर ज्ञानियों का तो कहना ही क्या है गुरु भाई, ठीक है ना। वहीं सदाचार में सदाचारे दुराचोर लिखा है, दुराचार्य कर लीजिए, ये र पर है मात्रा, ये वो नहीं ये यहाँ भी तो वो नहीं, ये मात्रा चो की जगह, च की जगह रे पे आएगी। सदाचार में और दुराचार में, ज्ञानी में और अज्ञानी में, विरक्त में और रागी में, मुमुक्षु में और मुक्त में, भक्ति की असिद्धि होने से, भक्ति असिद्धि, भक्ति की सिद्धि में, तस्मेन भगवत पार्षदताम प्राप्त है, भक्ति के द्वारा जब भगवान की पार्षदता प्राप्त होती है तो तस्मेन नित्य पार्षद, उस नित्य पार्षद के विषय में सामान्य से दर्शन, सामान्य रूप से सामान्य दर्शनादपि सार्वत्रिकता, माने उसकी विद्यमानता हमेशा रहती है। सदाचार में, दुराचार में, है ना, तथा अपिचेत सुदुराचारो भयते माम अनन्य भाग, भगवत गीता का है, जो भले जिसने पहले दुराचार किया हो लेकिन बाद में अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित हो, उसने सम्यक निश्चय कर लिया है कि भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये भगवत गीता का सदाचार क्या है, इत्यपि अर्थ है, अपी का अर्थ है ज्ञानिनी, ये हो गया, ज्ञानिनी अज्ञानिनी च ज्ञात्वा अज्ञात्वा च यो ये वही माम, ज्ञानी अथवा अज्ञानी में, जानकर अथवा न जान करके, ये माने जो भी, माम माने मुझको, इत्यादि वचन इत्यादि, हरिर हरति पापानी, है ना, दुष्ट चित्तैरपि स्मृत, दुष्ट चित्तों के द्वारा भी स्मरण किए जाते हैं तो भी हरि उनके पापों को नष्ट कर देते हैं। विरक्त रागी में, बाध्यमानोपि मदभक्तो विषय अजितेंद्रिय, मेरा भक्त जो है वो विषयों के द्वारा बाधित हो जाता है और अजितेंद्रिय होता है। तो प्राय प्रगल्भ भक्ति के द्वारा ही, जब प्रगल्भ माने भक्ति अपनी प्रौढ़ता पर होती है तो विषयों से वो आक्रांत नहीं होता। विषय ना विभूयते, अबाध्य मानस्तु सुतराम ना विभूयते इति अपि अर्थ, अबाध्य जो मान है वो जो है बाधित नहीं होता, वह जो उसके मतलब उसका पतन नहीं होता, आप ही का अर्थ है। मुमुक्षु में और मुक्त में, मुमुक्षु माने जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा वाले हैं, और घोर रूपान, जो घोर रूप आदि पूरा श्लोक पता नहीं कहाँ का है। आत्मा रामाश्च मुने इत्यादि भक्ति सिद्धि, है ना, आत्माराम जो मुनि हैं, यहाँ भक्ति की असिद्धि होने से और भक्ति की सिद्धि से, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, कुछ तो वासुदेव परायण होकर केवल भक्ति से ही अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। न चलती भगवत पदार विंदात लव निमिषार्धमपि सवैष्णवाग्र्य, जो भगवान के चरण कमल से दूर एक कदम भी नहीं जाना चाहता वही वैष्णव शिरोमणि है। भगवान की पार्षदता को प्राप्त होने पर मत सेवया माने मेरी सेवा से प्रतीत होता इत्यादि। नित्य पार्षद में बापीसु विद्रुम तटासु अमलामृतापसु इत्यादि सर्वेषु वर्षेषु ब्रह्मांडेषु, सभी वर्षों में, जो 9 वर्ष है ना जैसे भारतवर्ष है, और ब्रह्मांड में सभी में, बापी माने बावली, विद्रुम तटासु, विद्रुम माने बढ़िया रत्नों के द्वारा जिनके तट हैं, ऐसे तालाब में निर्मल जल भरा हुआ हो, है ना। अमल, अमल माने निर्मल, अमृत, अमृत रूपी जल भरा हुआ हो, सभी वर्षों में, सभी ब्रह्मांडों में और उनके बाहर भी, उनके द्वारा भगवान की उपासना यदि करी जाती है तो श्री भागवत आदि में ये प्रसिद्धि है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा ये भी सर्वदेशो उदाहरणम ज्ञेयम, वो सभी देशों में सिद्धि को प्राप्त करते हैं और सभी कालों में भी, है ना, सर्वेषु कर्णेषु, सभी कर्णों में।
मानसेन उपचारेण परिचर्य हरे मुदा, जो भगवान की मानसिक पूजा करते हैं, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक। परे वांग मन सागम्य, क्यों भगवान तो मन और वाणी से अगम्य हैं, उन ऐसे भगवान को भी साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के वचन से बहिरेंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा, वचन के द्वारा तत्सिद्धि रीति प्रसिद्धि, उसकी सिद्धि होती है। सभी द्रव्यों में जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, अर्थ सीधा सा है ना। सभी क्रियाओं में श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित, सुना गया, पढ़ा गया, ध्यान किया गया, आदर किया गया अथवा अनुमोदन किया गया। सद्य पुनाति सद्धर्मो, सत धर्म का यदि आप उसको सुनो या पढ़ो या ध्यान करो या आदर करो, वो शीघ्र ही पुनात पवित्र कर देता है, चाहे वो देवताओं का, चाहे विश्व का द्रोही क्यों न हो। ठीक है ना, देव विश्व द्रोही ही। ये यत करोषि यदसनासी, ये भी भगवान ने कहा है। एवं भक्त भाषेषु भक्ता, जो भक्त जैसे प्रतीत होते हैं। भाषापराधेषु अपि अयामिल मूषकादयो दृष्टांतागम्या, जो नाम मात्र के भक्त हैं, जैसे अयामिल और मूषक की कोई कथा कहीं होगी, अयामिल की तो भागवत में है। हाँ, तो ये दिया हुआ है, ये दृष्टांत यहाँ पर समझने चाहिए। सभी कार्यों में जैसे यस्य स्मृत्याच नामोक्त्या, जिसकी स्मृति से, स्मरण से और नाम ग्रहण करने से तप यज्ञ क्रियादि में जो न्यूनता होती है वो पूरी हो जाती है। न्यूनम संपूर्णता में आती। सद्यो वंदे तम अच्युतम, ऐसे भगवान अच्युत को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्व फलेषु यथा, सभी फलों में जैसे अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि इत्यादि कहा गया है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष की मूल को आप सींचिएगा वाक्य से, हरि की परिचर्या करने पर, भगवान की भक्ति करने पर सभी अन्यों की भी, देव आदि की भी उपासना स्वतः हो जाती है। ये सार्वत्रिकता है, भगवान की यही सार्वत्रिकता है। जैसा स्कंद में कहा गया है ब्रह्म नारद संवाद में, अर्चिते देव देवे से शंख चक्र गदाधरे, शंख चक्र और गदाधारी भगवान देव देवेश की अर्चना करने पर अर्चिता सर्वदेवासु, सारे देव पूजित हो जाते हैं। सर्व, क्यों हरि सर्वगत हैं। इस प्रकार जो भक्ति करता है, यद गवादिकम भगवते दीयते, जो गो इत्यादि को भगवान के निमित्त देता है, उस द्वारभूत के द्वारा भक्ति करता है, जिस भगवान की प्रीति के लिए दिया जाता है। यस्मात् गवादिकात् पय आदि काम आय, माने गो आदि से हमको दूध आदि मिलेगा तो भगवत अर्पण करेंगे इस भाव से। तो भगवते निवेद्यते, भगवान को जो निवेदन किया जाता है, जिस देश आदि में अथवा कुल में, कश्चित भक्ति अनुतिष्ठति, जो कोई भक्ति का अनुष्ठान करता है उनकी भी कृतार्थता पुराणों में देखी जाती है। ये कारक गतावी सार्वत्रिकत्वम साधितम, भक्ति सर्वत्र की जा सकती है, क्योंकि वो सनातन भी है। सर्वदेव तत्र सर्गादौ यथा, सर्ग के आदि में जैसे कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम, यह वेद रूपी वाणी काल के द्वारा प्रलय काल में नष्ट माने त्रोहित हो जाती है। वेद संगीत जो वाणी माने वेद है। सर्ग के मध्य में बहुत्रैव चतुर्विध प्रलय भी, 4 प्रकार के प्रलय में भी। तत्र एवं क उपासीरन, वहाँ कौन उपासना करते हैं, ये विदुर के प्रश्न किए जाने पर सभी युगों में कृते यध्याय तो विष्णु, जो कृत माने सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान, और त्रेता में मखई माने यज्ञों के द्वारा जो यजन यज्ञ करते हैं, द्वापर में केवल परिचर्या भगवान की, और कलौ तद्धर कीर्तनात्, वही फल कलयुग में भगवत कीर्तन से मिलता है। इति किम बहुना अधिक्या सा हानिस्तन महत् छिद्रम, सबसे बड़ी वही हानि है और सबसे बड़ा वही छिद्र, माने छिद्र का मतलब है नष्ट होना, वही दोष यूं कहिएगा, वही सबसे बड़ा दोष है, और वही मोह है, वही विभ्रम है। क्या, एक मुहूर्त भी यदि हम वासुदेव का चिंतन नहीं करते हैं, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतते, यही सबसे बड़ी हानि है। वैष्णव पुराण, विष्णु पुराण में कहा है। सर्वावस्था में गर्भ में भी श्री नारद के द्वारा कराया गया जो श्रवण प्रहलाद आदि को है वो प्रसिद्ध है, माने गर्भ में भी हम कर सकते हैं भगवान का ध्यान। बालक में ध्रुवादि ने, यौवन में अम्बरीश आदि ने, वार्धक्य में धृष्टराज आदि ने, और मरण काल में अयामिल आदि ने, स्वर्गतायाम
श्री चित्रकेतु आदि से, चित्रकेतु आदि ने, है ना, स्वर्ग में। हाँ, और नरक की दशा में यथा यथा हरे नाम कीर्तयंती नारका, नरकस्थ प्राणी भी जैसे जैसे भगवान नाम का स्मरण कीर्तन करते हैं, तथा तथा हरऊ भक्ति, वैसे वैसे हरि में भक्ति उद्वहंत उनको उत्पन्न होती है, और देवम ययु स्वर्ग को जाते हैं। ये नृसिंह पुराण में है। अतिव्युक्तम दुर्वासा, इसलिए दुर्वासा ने कहा है, मुच्चेत यन नामनि उदिते नारकोपी, यत नामनि उदिते, जिनके नाम का ग्रहण उच्चारण करने पर नरकस्थ भी मुक्त हो जाता है। एतंद्र विद्यमाना नाम, यह जो वैराग्य वाले हैं इत्यादि में भी सर्वावस्थाओं का उदाहरण वहां दिया गया है। तत्र तत्र यहाँ व्यतिरेक के उदाहरण हैं। कियंती दर्शयन्ते, कितने ही देखे जाते हैं। पारंगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्र वेद्यपि, जो वेदों का पारंगत हो, सभी शास्त्र का वेदता हो, लेकिन यो न सर्वेश्वरे भक्त, जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान में जिसकी भक्ति नहीं है, तम विद्यात पुरुषाधम, वो अधम पुरुष, उसे समझना चाहिए गुरु भाई। किम वेदई किम शास्त्र, वेद शास्त्रों की तो बात क्या है, और तीर्थों के निषेवन से भी कोई प्रयोजन नहीं, जो विष्णु भक्ति से विहीन है। किम तपो भी, उनकी तपस्या का भी कोई प्रयोजन नहीं, और किम अध्वरई, अध्वर माने यज्ञ का भी उनका कोई प्रयोजन नहीं, जो विष्णु भक्ति से विहीन है। किम तस्य बहुवी शास्त्रे किम तपो भी किम अध्वरई, ये भी वही अर्थ है। वाजपेय माने वाजपेय नाम का यज्ञ, सहस्र यज्ञ करो, भक्तिर्यस्य जनार्दने, जिसकी जनार्दन में भक्ति है उसने सब कुछ कर दिया। ये गरुड़ और बृहत नारदीय और पाद्म माने पद्म पुराण के वचन हैं। तथा तपस्वी, तपस्विनो दानपरा, यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, खेमन विन्दन्ति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र सर्व से नमो नमः। तपस्वी हो, दानदाता हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, सुंदर मंगल युक्त हो, वो यदर्पणम, बिना भगवान को अर्पण किए बिना, क्षेमम न विन्दन्ति, कल्याण प्राप्त नहीं करते। ऐसे सुभद्र स्रवस माने कल्याणकारी जिनका यश है, ऐसे भगवान को नमो नमः। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहाँ पर वैकुंठ माने भगवान नारायण की कथा रूपी देव नदी, अमृत नदी, सुधा माने अमृत की, अपगा माने नदी, अमृत की नदी या नहीं है। न साधनो भागवतास्तदाश्रया, उसके साधन भी नहीं है और उनके आश्रय भी नहीं है, भगवत भक्त नहीं है। न तत्र यज्ञेश मखा, यज्ञेश के मख भी या नहीं है। महोत्सव सुरेश लोकोपि न जातु सेव्यताम, ऐसा इंद्र का लोक भी सेवन करने के योग्य नहीं है, जहाँ भगवत भक्ति नहीं है। आनम्य किरीट कोट भी है ना, करोड़ों किरीट माने मुकुट के द्वारा सिर झुका करके प्रणाम करके भी इत्यादि। सायुज्यम साष्ट सालोक्य सामीप्य इत्यादि 4 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, साष्टी, सालोक्य और सामीप्य। न दानम न तपो निज्या, दान भी नहीं, तपस्या भी नहीं, इज्या मानी पूजा भी नहीं। नैष्कर्म्य मत्यच्युत भाव वर्जितम, यदि हम निष्काम कर्म करते हैं लेकिन वो भगवत भक्ति रहित है तो भी वह उपयोगी नहीं। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपिते प्रसादम इत्यादि, वो आपके प्रसाद को आत्यंतिक रूप से उनकी न विगणयंती माने अनादर नहीं करते हैं। सर्वत्र सर्वदा यद उपपद्यते इति योजनकार्थो युगपद यथा तस्मा सर्वत्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। तो सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वदा माने हमेशा, जिसकी प्राप्ति होती है, उपपद्यते जो प्राप्त होता है, यही योजना है। यथा तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे राजन, सभी प्रकार से सर्वत्र और हमेशा भगवान का ध्यान पूजन करना चाहिए। ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सर्वत्र सदा जो उत्पन्न है, तत्र यथा स्मर्तव्य सतम विष्णु, निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए इत्यादि। साकल्य में भी यथा नहीं यतोन्य शिव पंथा, इसके अतिरिक्त कोई बढ़कर, इससे बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इस उपसंहार में भी तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, इसलिए हे राजन सभी प्रकार से सर्वत्र और सर्वदा हरि का ही श्रवण कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। नृणाम माने मनुष्यों को। आगे है एक और, कहाँ तक है ये, परेशान कर दिया इसने तो। जीवानाम इति इंद्रिय गतिम, जीवों की गति को है ना, विविच्य, ये इस व पर मात्रा चढ़ा लीजिए।
कटी हुई है, विवेचन करे कव्य, यह उक्त होता है। यह कर्म तत्सन्यास भोग शरीर प्राप्त अधियोग सिद्ध्यवधि। संन्यास और भोग शरीर की प्राप्ति उसकी सिद्धि की एक अवधि होती है। सांख्य और आत्मज्ञान की भी अवधि होती है, मोक्ष ज्ञान की भी अवधि होती है, और उनकी योग्यता जैसे है उन सबकी एक अवधि होती है। कर्मादिक में शास्त्रादि में व्यवचारित है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हरि भक्ति जो है वो अन्वय व्यतिरेक से सर्वत्र और सर्वदा उसकी कोई अवधि नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। तन मन इसलिए उनकी महिमा को सब जगह कहा गया है, तथाभूत ये जो रहस्य है। अतो मन इसलिए रहस्य का अंग होने से और ज्ञान रूपार्थांतर से आच्छन्न होने से ही इदम मुक्तम यह कहा गया है। तथापि आत्मविद्ययैव वो आत्मविद्या के द्वारा ही अन्यार्थ संगोपनाद अन्य अर्थ की प्राप्ति रक्षा से भी ये जो साधन भक्ति है वो कुछ बाह्य है और ब्रह्म ज्ञान आदि का साधन है, ऐसा माना जाता है। यहाँ ये प्रक्रिया है, साधन भक्ति जो है वो सार्वत्रिक है ना, और सनातन है, हमेशा होने वाली है। लेकिन प्रथमम सा गुरुर्ग्राह्य, उसको गुरु से ग्रहण करना चाहिए। तथा मन उसके बाद तद अनुष्ठानात, उसका अनुष्ठान करने से बाह्य साधन से वैराग्य होकर के पुरस्सरता शीलम आत्मज्ञानम आनुषंगिकम, आत्मज्ञान जो है उसको प्राप्त किया जाता है। ततो भूयस्य तथा भूतत्वात् भक्ति अनुवर्तते, भक्ति की अनुवृत्ति है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये भगवद गीता में कहा गया है। जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, प्रसन्नात्मा का मतलब है। तो आत्मा रामाश्च मुनियो, मुनि आत्मा में रमण करने वाले हैं, ये भी कहा गया है। तदैव भगवद ज्ञान विज्ञाने, भगवान का ज्ञान और विज्ञान, तस्मात् मान इसलिए ज्ञान विज्ञान रहस्य और तदंग के उपदेश से चतुश्लोकी भागवत के द्वारा भी स्वयं भगवान ने ही इसके उपदेष्टा हैं। चतुश्लोकी भागवत के उपदेष्टा स्वयं भगवान ही हैं। तस्मै श्लोकम भगवान सभायत इति, भगवत शब्द है ना, उसको भगवान निज धाम प्रदान करते हैं भगवत शब्द के द्वारा। ददस तत्राखिल सात्वताम पतिम, वहाँ पर अखिल सात्वत वंश के पति भगवान गोविंद को देखा। यहाँ पर परार्ध के अंत में न सो अबुद्यत गोप वेशो में पुरस्ताद आविर बभूव, जो सामने प्रकट हुआ था। परार्ध के अंत में भी न सो अबुद्यत, उसका ज्ञान नहीं रहा। परार्ध एक काल की गणना है, परार्ध संख्या तक ब्रह्मा की आयु होती है, ये भाव है। तो आगे है हाँ, पुरस्ताद आविर भूवे, इति तापनीय श्रुति में कहा गया है। अनुकूलित श्री कृष्णत्व लिंगे न, या भगवान कृष्ण को ही लेकर के कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर वो आया है ना, गोपवेश शब्द आया है ना, भगवान कृष्ण को लेकर ही है। इसके जो वक्ता हैं वो भगवान ही हैं, ये स्पष्ट है। न जात तदंश भूत नारायणा के गर्भो, उसके भगवान के अंश रूप जो है वो और कोई नहीं है, मतलब ये है वो स्वयं भगवान ही इसके वक्ता हैं। इसीलिए यह जो महापुराण है जिसको श्रीमद् भागवत कहा गया है, उसकी ये व्याख्या है। जैसा कि कहा गया है, कस्मई ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा, पहले यह भागवत रूपी ज्ञान दीपक है, ये सर्वप्रथम किसने जलाया? तो भगवान को ब्रह्मा जी ने दिया, ये इसका उत्तर है। पुरा शब्द के द्वारा भगवत की वक्तृता, भगवान के द्वारा इसका उपदेश है, ये कहा गया है। आद्योवतार पुरुष परस्य, आद्यो की जगह आद्य कर लेना, आद्य अवतार परम पुरुष का यो अवतार है, द्वितीय स्कंद में कहेंगे। अत माने द्वितीय में कहा गया है, अत माने इसलिए इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, जो भगवान के नाभि पंकज में ब्रह्मा थे उनको भगवान ने इस ज्ञान को कहा। स्थिताय माने जो नाभि कमल में स्थित थे ब्रह्मा जी, और भव माने संसार से डरे हुए थे, ऐसे ब्रह्मा जी के लिए कारुण्यात करुणा करके संप्रकाशितम, इस भागवत के रहस्य को प्रकाशित भगवान ने किया। यहाँ पर भी जो भगवत शब्द प्रयुक्त है वो भगवान के नाभि पंकज में स्थित जो ब्रह्मा जी हैं उनके प्रति स्वयं भगवान ने ये भागवत जी का ज्ञान कहा है। तो तत्रैव व्यापी महावैकुंठे, वहाँ व्यापक महावैकुंठ में भी प्रकाशितम पुराणम, इस पुराण का प्रकाशन हुआ है।
अनुगतम चैत द्वितीय स्कंधे इतिहासस्य, ये जो है द्वितीय स्कंद में भी ये अनुगत है। ये इसका हुआ गुरु भाई 35वां, ये सबसे लंबा था, 35 हो गया तो इसका। इसके भी लंबा 37 हाँ उसको